श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम इंद्रियों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान ने हमें 10 इंद्रियां दी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। आज हम सिर्फ ज्ञानेंद्रियों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, रसना, नासिका, नेत्र, कान और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके द्वारा जीवात्मा रसना के द्वारा, रसेंद्रिय के द्वारा रस, घ्राण इंद्रिय नासिका के द्वारा गंध, नेत्र इंद्रिय नेत्रों के द्वारा दृश्य, कर्ण इंद्रियों के द्वारा शब्द और त्वचा के द्वारा स्पर्श का अनुभव करता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों से हम अपने आप को संसार से जोड़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, इंद्रियान परान आहुर इंद्रियेभ्यो परः मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिस्तु परा ही सा। ये विषय जो है, इनसे इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से मन और मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये हो गया, जब तक हमारी इंद्रियां मन बुद्धि से संचालित होती हैं, क्योंकि मन और बुद्धि भी प्रकृति का ही हिस्सा है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, अहंकारम इतियम में भिन्न प्रकृतिरष्टधा। मन और बुद्धि भी प्रकृति का ही हिस्सा है। इसलिए तब तक जीवात्मा प्रकृति से ऊपर नहीं उठ पाता है। और वहीं भगवान ये कह रहे हैं, बुद्धिस्तु परा ही सा। जो आत्मा है वो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। आत्मा कोई और नहीं, आत्मा तो स्वयं भगवान ही है। अहम आत्मा गुडा के सर्वभूताशय स्थिता। तो आत्मा तो भगवान ही है। जब ये इंद्रियां उस आत्मा के द्वारा संचालित होने लग जाती हैं, तो ये इंद्रियों के जो विषय भोग हैं ये बदल जाते हैं। नहीं तो कैसे रहते हैं? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना। आवत देखें विषय व्यारी, ते हट दे कपाट उघारी। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। ये इंद्रियां जो इनके देवता हैं, जैसे रसना है, वहाँ पर वरुण देव विराजमान हैं। नासिका में अश्विनी कुमार विराजमान हैं। नेत्रों में सूर्य चंद्र का वास है। कर्ण इंद्रिय में दिशाओं का वास है। और त्वचा में स्पर्श वायु का वास है। तो ये सब देवता बैठे हुए हैं। पर इन देवताओं को विषयों के भोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये देवता बने ही भोगने के लिए हैं।
इन्होंने अपने पुण्यों का अर्जन इस ढंग से ही किया था, इस उद्देश्य से ही किया, इस भाव से ही किया था कि हम खूब सुख भोगेंगे, भोग भोगेंगे। इसलिए ये इन इंद्रियों में बैठ करके विषयों को भोगते रहते हैं। पर जब ज्ञान हो जाता है कि नहीं, हमें देवताओं के भोग नहीं देना है, हमें तो आत्मा का भोग देना है, और आत्मा का भोग तो भगवान है, परमात्मा है। जब ये ज्ञान हो जाता है तब ऐसा जीवात्मा अपनी इन इंद्रियों से आत्मा को जोड़ता है, और आत्मा के द्वारा फिर ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, जितने भी ये हिस्से हैं, सब आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं। और आत्मा के द्वारा जब ये संचालित होते हैं तब इनके जो भोग हैं, जो विषय हैं, वो बदल जाते हैं। माने सिर्फ देवताओं तक सीमित नहीं रहते, वो भोग भगवान से जुड़ जाते हैं। भोग ही वो इस तरह के होते हैं जिनका संबंध भगवान से होता है। जैसे रसना है, पर ये कैसे भगवान से जुड़ जाएगी? बोले सोई रसना जो हरि गुण गावे। जिस रसना से हम विषयों को भोगते हैं, भौतिक भोगों को भोगते हैं, अगर इसी रसना से हम चिन्मय परमात्मा का गुणगान करने लग जाएं तो सोई रसना जो हरि गुण गावे। फिर ये रसना का जो विषय है वो कृष्णा हो जाएगा, और फिर ये भोग हमारा पतन करने वाला नहीं, कल्याण करने वाला हो जाएगा। निर्मल चित्त सोई है साचो, कृष्ण बिना जेहि और न भावे। ये चित्त जो हमारा है, दर्शन जो हमारा है, ये भगवान के साथ जुड़ जाएगा तो फिर हम इधर से भी हमारा पतन न होके कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। कान हमारे हैं, इनसे जब हम श्रवण की जो यही अधिकाई, सुन हरि कथा सुधारस पावे। जब हम कानों से भी भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, इन आँखों से भी भगवान के भक्तों का या प्रभु के मंगलमय जो विग्रह हैं उनका दर्शन करेंगे, इस अपने त्वचा से भगवान के प्यारे भक्तों का या भगवान के मंगल विग्रह का स्पर्श करेंगे, तो ये सारी हमारी इंद्रियां पवित्र होंगी, पावन होंगी, और ये हमारा कल्याण करने वाली हो जाएंगी। पर इसके लिए हमें जरूरत इस बात की है कि इनको आत्मा से जोड़ा जाए, और आत्मा को जोड़ने के लिए अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक हम आत्मा से जुड़ नहीं सकते, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी कमल के ऊपर प्रकट हुए, पर ब्रह्मा जी ढूंढ रहे थे मेरा जन्मदाता कौन है। कमल की नाल में बहुत समय तक घूमते रहे पर उनको पता नहीं चला। पर भगवान ने जब उनको संकेत किया कि तपस्या करो, और ब्रह्मा जी ने तपस्या करके जब अपने अंदर ही भगवान को खोजा तो भगवान उनको मिल गए। और इसलिए सारे संतों ने कहा कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बाबरी ऐसी भई, रही किनारे बैठ। उसके लिए हमें अंतर्मुख होना पड़ेगा, अंतर यात्रा में जाना पड़ेगा, तब हम जाकर के अपनी इन इंद्रियों को परमात्मा से जोड़ पाएंगे। जैसे राम जी वन में जा रहे थे, पर सीता जी का राम के साथ जुड़ाव इतना गहरा है कि राम जी सीता जी को समझाते हैं कि तुम यहीं रह जाओ, पर सीता जी कैसे भी मानने को तैयार नहीं है, वो अयोध्या में रहने को तैयार नहीं है। वो कहती हैं, स्वामी भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। हे मेरे स्वामी, ये जिनको तुम हमें यहाँ अयोध्या में जिनके लिए रखना चाहते हो, आपके बिना ये भोग रोग जैसे हो जाएंगे। जबकि सामान्य आदमी के जीवन का लक्ष्य मात्र भोग ही है, वो इन्हीं को भोगना चाहता है। पर सीता जी राम जी को कह रही कि ये भोग रोग जैसे हो जाएंगे आपके बिना, और ये जो आभूषण हैं ये मात्र वजन बन के रह जाएंगे, भार बन के रह जाएंगे। और ये संसार का सुख जो यहाँ पर अयोध्या के महलों का सुख और परिवार का सुख, ये हमारे लिए ऐसे हो जाएगा जैसे नरक में गए हुए जीव के लिए यम की यातना होती है
क्योंकि विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये विषय, इनकी इंद्रियां, इनके देवता, अंत में जो सबका नियंता है, जो मालिक है, सबका प्रकाशक है, वो भगवान ही है। इसीलिए जब सीता जी कह रही हमें आप मिल ही गए हो, तो हम अपने आप को अब इधर उधर रख करके क्या करेंगे। ये बात जब हमको भी समझ में आएगी तो हम भी भगवान, इन इंद्रियों से भगवान से जुड़ जाएंगे। और जो इंद्रियां भोगों से जुड़ करके हमारा पतन कर सकती थी, वही इंद्रियां भगवान से जुड़ करके हमारा कल्याण कर देंगी। धन्यवाद। सुनते रहिए। हमारा फेसबुक पेज है प्रवचन महेश गुरु जी, उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है प्रवचन महेश गुरु जी, उसको भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिलता रहे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। राम राम।